हेलो दोस्तों, चंपारण सुपरफास्ट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर आज मैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चन 10th क्लास बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 1 पर निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी ही प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद मानव जनित आपदा है। इसका आंसर डी नंबर सही होगा। ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। मैं इमेज के थ्रू बतलाता हूँ। ये वाला पार्ट देखिए, ये भूकंप आया हुआ है जो प्राकृतिक आपदा है। ये भी भूकंप आया हुआ है, प्राकृतिक आपदा है। ये वाला भी पार्ट भूकंप आया हुआ है। यहाँ देखिए, ये भी बाढ़ की वजह से ये जगह प्रभावित हुआ है। यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण किसान अपनी फसल नहीं लगा पाएंगे। ये मानव जनित आपदा है जो मानव के द्वारा फैलाया गया है। या कोई व्यक्ति आग लगा दिया होगा या बिजली से शॉर्ट सर्किट से आग लग गया होगा। ये कोई व्यक्ति बम फेंका है जिसके कारण यहाँ का जगह प्रभावित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 2 में सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ए नंबर मजबूत जनमत। सुनामी किस स्थान पर आते हैं? तटीय क्षेत्र में, आसमान में, समुद्र में। जब भी सुनामी आती है तो समुद्र में आती है। इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर में निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या पंचायत समिति या नगर पालिका। तो पहला ग्राम पंचायत होगा, पहला स्तर। दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है जिसका आंसर सी नंबर है। और तीसरा स्तर जिला पंचायत होता है। चावल किस प्रकार की जलवायु को फायदा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जबकि 1927 में 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है जो अभी की वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मुद्रा कौन सी चला है? तो कागज़ की नोट। इसका बी नंबर सही है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो सरकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। देखिए, भारत विकासशील देश है। निम्न से कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ड्राफ्ट भी है, जमा भी है, मुद्रा भी है। यानी इसका आंसर डी नंबर सही है। स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है। 1 नंबर सही है। यानी ए नंबर इसका आंसर सही है। मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 1483 में, जबकि इनका देहांत हो गया था 1546 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की किया था। कुरान किस धर्म की धार्मिक ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का है। हदीस भी इस्लामी धर्म का है। गीता हिंदू धर्म की है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म की है। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो जल मार्ग होता है। अब विदेश से जितना भी वस्तु लाया जाता है सब जल मार्ग से लाया जाता है, क्योंकि खर्च कम पड़े। नेक्स्ट प्रश्न भारत में किस राज्य
की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन के अनुसार बिहार है। हॉलमार्क को किस धातु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोना के आभूषण के रूप में किया जाता है। अब जब सोना खरीदिएगा तो उसमें हॉलमार्क जरूर देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून को मनाया जाता है। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले से उत्तर की ओर 22 किलोमीटर जाने पर एक झील मिलता है जो कांवर झील के नाम से जाना जाता है। ये मीठी झील है, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1 दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मैं इमेज के माध्यम से परिचित करा देता हूँ। यही है मेघा पाटकर, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई में है, जो असम में पड़ता है। मैं इमेज के थ्रू मैं डिगबोई वाला क्षेत्र बता देता हूँ। यही जो असम में पड़ता है डिगबोई वाला क्षेत्र, यहीं पर तेल का रिफाइनरी भी होता है। ये वाला भी पार्ट है, आप इमेज के थ्रू याद रख लीजिएगा। इमेज जब भी देखिएगा तभी याद हो जाएगा आप लोग को। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड यानी सीसा का। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष विधि। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है? तब बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कान्हा शब्द कनहर से बना हुआ है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहला या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल किया गया था? तो पहला प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन। इसका सी नंबर आंसर सही है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान युद्ध के बाद हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1871 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो डी नंबर, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला, यानी डी नंबर सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को, यानी सी नंबर सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी नंबर होगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के कौन सा लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।